जय श्री राधे राधे राधे। प्रिय साथियों, प्रिय बंधुओं, आप सबको भगवान राधा कृष्ण की कृपा का आनंद मिले। साथियों, आप सबने बड़ा स्नेह प्रेम दिया है। मुख्य विषय पे आता हूँ। अभिनंदन करना तो लंबा हो जाएगा और करना भी चाहिए। मुख्य विषय ये है कि ब्रजमंडल भगवान श्री कृष्ण जी का, भगवान जी का, परम ब्रह्म का साक्षात घर है। मथुरा मंडल, ब्रजमंडल ये साक्षात घर है। और साथियों, वेद शास्त्र अगर किसी व्यक्ति की, हिंदू धर्म की कहो या वैष्णव धर्म की कहो या सभी की कहो, भगवान के द्वारा पृथ्वी पर कोई भी जीव जन्म लिया है, वेद शास्त्र ही सबसे बड़ी शक्ति हैं। भगवान तो ही सबकी, लेकिन वेद शास्त्र के बाद में अगर इनको कोई किसी प्रकार की क्षति होती है तो समझ लिए प्रलय आ जाती है। उस विषय को मैं प्रकट करने जा रहा हूं, प्रस्तुत करने जा रहा हूं। साथियों, किस प्रकार है, कैसे है, दोनों विषयों को मैं कहना चाहूंगा। पूर्व काल में नैमित्तिक प्रलय के अवसर पर एक महान दैत्य प्रकट हुआ। उसका नाम था शंखासुर। साथियों, शंखासुर नाम का बहुत बड़ा दैत्य था। वो जानता था कि इन देवताओं के पास में कौन सी शक्ति है, हमको परास्त कर देते हैं, क्या बल है। वो बड़ा वैज्ञानिक तरीके से सोचता था। तो वो जानता था इनके पास में वेद शास्त्र हैं, इनके मंत्रों की शक्ति बड़ी प्रबल है, इससे सब कुछ किया जा सकता है। तो इन शास्त्रों को जड़ को ही काटो पहले, और कोई रास्ता नहीं है। तो उसने प्रयास किया। वेदद्रोही दैत्यराज ने समस्त देवताओं को जीतकर ब्रह्मलोक में गया और वहां सोते हुए ब्रह्मा जी के पास वेदों को चुरा कर ले आया। उसने चोरी की वेदों की, ब्रह्मा जी के पास से वेदों को चुरा लाया और समुद्र में घुस गया, जिससे पता नहीं चले किसी को, छिप गया। उन वेदों के जाते ही, शास्त्रों के जाते ही साथियों, देवताओं का सारा बल चला गया, सब कुछ धर्म चला जाता है। वेद शास्त्र नहीं रहेंगे साथियों तो सब जगह प्रलय, अंधकार, पाप, विध्वंस, लोगों की बुद्धि इधर उधर हो जाती है। आप देख रहे हैं आज हिंदुओं की बुद्धि इधर उधर हो गई, सच्चाई पर नहीं आते। ज्ञान नाम की चीज नहीं होती, कितना जगह जा रहा, लेकिन नहीं, इसको ही तो कहते हैं वेद। जब शास्त्र व्यक्ति विध्वंस हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, तो ऐसा ही होता है जो आज हो रहा है। यद्यपि ऐसा कहना ठीक सा नहीं लगता है। आगे के क्रम में चलते हैं, लंबा वीडियो हो जाएगा। समझाना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन लंबा वीडियो होने के कारण मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ। साथियों, सारा बल चला गया, देवता निर्बल हो गए, वो कुछ नहीं कर पाते और राक्षसों ने बहुत जल्दी परास्त कर देते। देवता जान बचाने के लिए छिपते हुए डोले। देखो साथियों, कभी कहाँ प्रबल, और आज वेद शास्त्र जाते ही अपनी जान बचाने के लिए कहाँ कहाँ छिप रहे हैं, निर्बल हो गए। भगवान यज्ञेश्वर हरि ने मत के पास में गए, भगवान हमें बचाइए कैसे भी। भगवान ने कहा आपकी चिंता का, समस्या का समाधान किया जाएगा। भगवान ने जाकर, यज्ञेश्वर श्री हरि ने मत्स्य रूप धारण किया और नैमित्तिक प्रलय के सागर में उस शंखासुर के साथ युद्ध किया। महाबली दैत्य शंखासुर ने हरि के ऊपर शूल चलाया, किंतु साक्षात हरि ने चक्र से उस शूल के सैकड़ों टुकड़े कर दिए। शंख ने अपने सिर से भगवान विष्णु के वक्ष स्थल पर प्रहार किया, किंतु प्रहार से परात्पर श्री हरि ने विचलित नहीं हुए। उस समय मत्स्य रूपधारी श्री हरि ने गदा, हाथ में गदा लेकर शंखासुर रूपधारी उस दैत्य को शंख का रूप धारण करके रहता था समुद्र में। साथियों, था दैत्य अलग से, लेकिन समुद्र में शंख के रूप में रहता था। भाई ऐसे अन्य रूप में तो रह नहीं सकता। उस दैत्य की पीठ पर आघात किया और गदा के प्रहार से वो इतना मूर्छ पीड़ित हो गया कि उसका चित्त व्याकुल हो गया, और फिर भी पुनः उठकर सर्वेश्वर भगवान श्री को और लड़ने लगा और मुक्का मारा। भगवान कमल नयन विष्णु जी ने कुपित हो जाने पर चक्र से उसके मस्तक को सिंह सहित काट डाला। सिंह सहित काट डाला साथियों। सिंह सहित का मतलब मरते समय असली रूप में आ जाते हैं राक्षस।
शंख को जीतकर देवताओं के साथ में सर्वव्यापी हरि ने प्रयाग में जाकर इलाहाबाद ब्रह्मा जी को वेद दिए। फिर संपूर्ण देवताओं के साथ में विधिवत यज्ञ का अनुष्ठान किया। प्रयाग तीर्थ के अधिष्ठाता देवताओं को बुलाकर तीर्थराज के पद पर अभिषिक्त कर दिया। तब तो प्रयाग तीर्थ था, लेकिन उस समय जब वेद दिए थे तो भगवान ने प्रयाग को तीर्थराज की पदवी से अलंकृत कर दिया, तीर्थराज बना दिया। अब तो तीर्थों का राजा हो गया। साक्षात अक्षयवट को तीर्थराज के लिए लीला छत्र सा बना दिया। मुनि कन्या गंगा यमुना जी अपनी तरंगों से, चामरों से उसकी सेवा करने लगी। उस समय जम्बूद्वीप के सारे तीर्थ भेंट लेकर तीर्थराज के पास में आए, अभिषेक करने लगे, पूजा वंदना करने लगे और अपने अपने स्थान को चले गए। तब देवता भी साथ हरि के साथ आए और वहां कलह प्रिय मुनिंद्र नारद भी आ पहुंचे। जहां नारद जी आते वहां मंगल ही होता है। सिंहासन पर दैदीप्यमान तीर्थराज बोले बैठे हुए। नारद जी ने कहा, तीर्थराज, निश्चय तुम समस्त तीर्थों के पूजित हुए हो, सब तीर्थों के तीर्थराज हो, लेकिन तुम्हें सभी मुख्य मुख्य तीर्थों ने यहाँ आकर भेंट समर्पित की है, लेकिन तुमको पता नहीं है। हाँ, मैंने क्या नहीं पता है जी, बताइए। परंतु ब्रज के और वृंदावन, ब्रज वृंदावन आदि के सभी तीर्थ यहाँ तुम्हारे सामने नहीं आए, वृंदावन नहीं आया, ब्रज नहीं आया, और तुम तीर्थों के तीर्थराज हो, ये कैसे हो? तो बताइए। वो तो तीर्थ आया नहीं और तुम तीर्थों के तीर्थराज हो, हैं? ये क्या है? ब्रज के प्रमादी तीर्थों ने यहाँ ना आकर तुम्हारा तिरस्कार किया है। यूं कहकर नारद जी वहां से चले गए। तीर्थराज के मन में बड़ा क्रोध हो, मुझे तो भगवान ने तीर्थराज बनाया है और ये कैसे हो सकता है कि तीर्थ नहीं है मेरे पास में। वे उसी क्षण भगवान श्री हरि के लोग गए, बैकुंठ गए। भगवान हरि को प्रणाम किया, दंडवत किया, परिक्रमा किया, पूजा की, आरती की। और तीर्थराज उसके बाद बोले, भगवान देव मैं आपकी सेवा में इसलिए आया हूं, आपने मुझे तीर्थराज बनाया है, समस्त तीर्थों ने मुझे भेंट दी है, मेरा सम्मान किया, पूजन किया है, अभिषेक किया है, किंतु मथुरा मंडल तीर्थ मेरे पास नहीं आए। मथुरा मंडल के ब्रजमंडल नहीं आया, ब्रजमंडल के कोई तीर्थ नहीं आए। भगवान आप ही बताइए ऐसे कैसे संभव है? और आपने मुझे बनाया है, का काम नहीं है। हाँ, प्रमादी तीर्थ ब्रज के तीर्थों ने मेरा तिरस्कार किया है भगवान, अतः इस बात से कहने के सिर में आपके पास आया हूं, मंदिर में आया हूं आपके। भगवान बोले, अच्छा तीर्थराज, मैंने धरती के सब तीर्थों का राजा बनाया है, तुझे तीर्थराज अवश्य बनाया है, किंतु असली बात सुन ले, किंतु अपने घर का भी राजा तुम्हें ही बना दिया है। ऐसी बात तो नहीं हुई है कहीं कि मैंने तुम्हें अपने घर का राजा बना दिया हो। फिर भी तुम मेरे घर पर अधिकार कर जमाने की इच्छा लेकर प्रवृत्त होकर पुरुष के समान बातें कैसे कर रहे हो? ब्रजमंडल तो मेरा साक्षात घर है, तुम अपने घर जाओ और बस लौट जाओ। अरे मथुरा मंडल तो मेरा साक्षात परात्पर धाम है, घर है, वो त्रैलोकी से परे है। ब्रजमंडल मथुरा मंडल तो वो मेरा साक्षात घर है। मैंने तुम्हें अपने घर का राजा तो नहीं बना दिया, ये तो कभी नहीं कहा मैंने। और आप मेरे पास आए हैं, तुमको शर्म नहीं लगती है? उस समय दिव्य धाम का प्रलय काल में भी श्रृंगार नहीं होता है, ब्रजमंडल का प्रलय काल में भी। यह सुनकर तीर्थराज बड़े विस्मित हुआ। अच्छा भगवान, गलती हो गई, क्षमा क्षमा, मुझे नहीं पता था वो आपका। गलती चरणों में दंडवत करके और पूछ दबा के और चला गया, डर के मारे, डरता डरता कांपता हुआ। उसका सारा अभिमान गल गया। तीर्थराज का, प्रयाग का सारा अभिमान गल गया। वो वहाँ से अपने यहाँ आकर और उन्होंने ब्रजमंडल मथुरा में आकर ब्रजमंडल का पूजन किया। अरे ये तो भगवान का साक्षात घर है, ये तो भगवान का साक्षात घर है। गलती हुई है तो वहाँ जाकर ब्रजमंडल का, मथुरा मंडल का बड़ी परिक्रमा की, पूजन किया, क्षमा मांगी
और अपने स्थान को पदार्पण किया और चला गया। पृथ्वी का मान भंग करने के लिए ब्रजमंडल पहले दिखाया भी गया था। साथियों, वीडियो लंबा हो रहा, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैंने ये सारी बातें आपके सामने कही और सुनाना चाहता हूँ, थोड़ी सी और रह गई है। साथियों, पृथ्वी का मान भंग करने के लिए ब्रजमंडल को दिखाया गया था। आप सुनिए ब्रजमंडल की ऐसी बात, मुझे बताइए। भगवान बराह कल्प में भगवान श्री हरि ने बराह रूप धारण करके अपनी दाढ़ पर रसातल से पृथ्वी का उद्धार किया था। उस समय प्रभु की शोभा बड़ी अच्छी हुई थी। जल में आते हुए बराह रूपधारी भगवान रमानाथ ने जनार्दन ने अपने दांत के अग्रभाग पर पृथ्वी को शोभित हुआ और पृथ्वी बोली, भगवान सारा विश्व पानी से भरा हुआ है, आप मुझे कहाँ स्थापित करोगे, बताइए, आप मेरी किस स्थल पर स्थापना करेंगे। भगवान बराह बोले, जब वृक्ष दिखाई देने लगे, जल में उद्वेग का भाव प्रकट हो, उस स्थान पर मैं तुम्हारी स्थापना करूंगा देवी। तुम वृक्षों को देखती चलो, वृक्ष आया बता देना। पृथ्वी ने कहा, हे भगवान क्या कह रहे हैं, स्थावर वस्तुओं की रचना तो मेरे ऊपर ही हुई है, क्या कोई दूसरी भी पृथ्वी है, क्या कोई दूसरी भी धरणी है, धारणमयी तो केवल मैं ही हूं। यूं कहती हुई पृथ्वी ने अपने सामने जल में मनोहर वृक्ष देखे। अरे भगवान, उन्हें देखकर पृथ्वी का अभिमान गल गया। भगवान बोले, देवी किस स्थल पर पल्लवित वृक्ष विद्यमान है, यह दृश्य मेरे मन में बड़ा आश्चर्य पैदा कर रहा है, सुनिए। देवी बोली, भगवान बताइए स्थान कौन सा है, प्रभु इसका रहस्य बताइए। भगवान बोले, सामने दिव्य मथुरा मंडल है, ये ब्रजमंडल है, गोलोक की धरती से जुड़ा हुआ है, प्रलय काल में भी इसका संहार नहीं होता है। पृथ्वी को बड़ा विस्मय हुआ, अभिमान शून्य हो गई। ब्रजमंडल समस्त लोकों से अधिक महत्वशाली है। ब्रज का महात्मा सुनकर मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। माथुर मंडल को तीर्थराज प्रयाग से उत्कृष्ट समझो देवी। ब्रजमंडल का महात्मा गोवर्धन नाम से है और गोवर्धन भी ब्रजमंडल में ही है, बड़े बड़े अच्छे तीर्थ हैं। इस प्रकार साथियों, मैंने आपको ब्रजमंडल का महिमा बताई और कैसे सर्वश्रेष्ठ है, कैसे तीर्थराज भगवान का साक्षात घर है। इसी आशा के साथ में साथियों, भगवान का ये साक्षात घर है ब्रजमंडल, इसका प्रलय में नष्ट नहीं होता है। इसलिए कितने ऋषि मुनि इस ब्रजमंडल में आकर सारे धन दौलत छोड़कर जीवन मुक्त होकर भगवान को ब्रज से बाहर नहीं जाते हैं और भगवान को भजते हैं और भगवान को मिलते हैं। ये वो धरती है, भगवान का साक्षात घर है ब्रजमंडल। साथियों, मैंने आपको बताने का प्रयास किया है और ये मैं आपको अपना कॉपी कोड बता देता हूँ, GS 87, GS फर्स्ट 87 और GS 87 से लेकर 90 तक है। साथियों, अगर आपको किसी प्रकार की शंका है, अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती है, आपको ऐसा लगता है कि कैसे कहाँ से प्रमाण है, मैं तो देखता रहता हूँ बड़े बड़े विद्वानों को कि कमेंट करें, बातचीत करें, लेकिन विद्वानों के लिए ही सम्मान है। जो व्यक्ति इन चीज़ों को नहीं जानता है वो क्या समझ पाएगा। साथियों, इसी आशा के साथ में आप सबका बड़ा प्रेम स्नेह बरसता रहा इस चैनल पर, राधे कृष्ण की ओर चैनल पर, इस ओर नहीं उस ओर नहीं, सिर्फ एक राधे कृष्ण की ओर। जय जय श्री राधे, राधे राधे, जय श्री राधे।